अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी यूरिन फॉर्मेशन के टॉपिक से हमारे पास जो डिफरेंट एमसीक्यूज़ हैं, डिफरेंट कंसेप्ट से डिफरेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं जिनके आपको राइट ऑप्शन बताएंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। कौन सा यहाँ पर हमारे पास जो है यूरिन फॉर्मेशन का कंपोनेंट नहीं है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये होता है हमारे पास, ये ग्लोमेरुलस में होता है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ये हमारे पास होता है जी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो ये भी इसका जो है ऑप्शन कंपोनेंट होता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन ये हमारे पास डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है, ये भी ऑप्शन और कंपोनेंट है। रीनल अब्जॉर्प्शन जो है ये हमारे पास इसका कंपोनेंट नहीं है, तो ये हमारे पास यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2, व्हाट इज़ द मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है उसके पीछे हमारे पास मेन ड्राइविंग फोर्स कौन सी है। ऑस्मोटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, कैपिलरी परमीबिलिटी है। तो ग्लोमेरुलस जो होता है उसमें हमारे पास जो है हाईएस्ट जो है ब्लड प्रेशर होता है, देन अदर जो पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के, और इस हाई प्रेशर को जो है वो हम यहाँ पर जो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कहते हैं, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन प्राइमरली अकर। कौन से पार्ट में हमारे पास जो है नेफ्रॉन के सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है वो होती है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है, बोमेंस कैप्सूल में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, लूप ऑफ हेनले, या फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो बोमेन कैप्सूल या फिर ग्लोमेरुलस में हमारे पास जो है फिल्ट्रेशन होती है, और उसके अलावा जो है हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमारे पास जो है जी ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है। और हमारे पास जो है जी इसके अलावा जो है हमारे पास जो है लूप ऑफ हेनले में काउंटर करंट मैकेनिज़्म होता है, और उसके अलावा जो है हमारे पास जो है लास्ट में प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास होगी, और डिफरेंट हमारे पास जो है न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो हमारे पास यहाँ पर जो है रीअब्जॉर्ब होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द पीएच रेंज ऑफ नॉर्मल यूरिन। पीएच रेंज ऑफ नॉर्मल यूरिन क्या होती है, 1.1 से लेकर 3 होती है, 4.8 से लेकर 7.5 होती है, 8 से लेकर 10 होती है, 11.5 से लेकर 14 होती है। तो 1 से 3 ये एसिडिक हो जाएगी, और 8 to 10 या फिर हमारे पास 11.5 to 14 ये हमारे पास बेसिक हो जाएगी। और नॉर्मल यूरिन की जो हमारे पास पीएच होती है वो स्लाइटली एसिडिक से स्लाइटली बेसिक की तरफ होती है, और ये हमारे पास 4.8 से 7.5 तक होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्यूबुलर सिक्रीशन प्राइमरली अकर इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होती है हमारे पास वो किस पार्ट में होती है, नेफ्रॉन के प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, जैसा कि हमने जो है वो पहले भी जो है वो एमसीक्यूज का ऑप्शन देखे हैं। लूप ऑफ हेनले में हमारे पास जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म होगा। बोमेन कैप्सूल में हमारे पास जो है ग्लोमेरुलस की मदद से जो है वो फिल्ट्रेशन होगी, और पीछे बचता है हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होगी, और यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है वो हमारे पास जो डिफरेंट आयंस होते हैं सोडियम वगैरह और वाटर की जो है वो सिक्रीशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन का मेन पर्पस क्या है, टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, टू मेंटेन द पीएच ऑफ द यूरिन, टू इनहेंस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। तो हमारे पास जो है ट्यूबुलर सिक्रीशन का मेन जो हमारे पास जो है पर्पस क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है यूरिन की जो है वो पीएच मेनली जो है वो मेंटेन की जाती है डिफरेंट जो हमारे पास जो है आयंस होते हैं उनकी मदद से। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज प्रीमरली सिक्रीटेड ड्यूरिंग ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो कौन सा सब्सटेंस जो है प्रीमरली सिक्रीट होता है ड्यूरिंग ट्यूबुलर सिक्रीशन, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है वो हमारे पास जो है रीअब्जॉर्ब किया जाता है, सोडियम आयन, अमोनियम आयन या फिर अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड भी जो है रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं, सोडियम आयन भी काफ़ी हद तक जो है रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अमोनियम आयन जो है यहाँ पर हमारे पास जो है सिक्रीट किए जाते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन में। 4 ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन अकर इन द लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। कौन सी परसेंटेज ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो है हमारे पास जो है वो होती है लूप ऑफ हेनले या फिर कलेक्टिंग डक्ट में, जो रीअब्जॉर्ब हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 50%, अप्रोक्सीमेटली 75%,
अप्रॉक्सीमेटली 99.5% या फिर अप्रॉक्सीमेटली 25%। तो हमारे पास जो है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 99.5% तक जो हमारे पास वाटर होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, विच हार्मोन प्रमोट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। कौन सा हार्मोन हमारे पास जो है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को डिस्टल ट्यूब्यूल्स में और कलेक्टिंग डक्ट में जो है वो प्रमोट करता है? इंसुलिन है, एल्डोस्टेरोन है, ग्लूकागोन है और एडीएच है। इंसुलिन जो है वो हमारे पास जो है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करती है, ग्लूकोज का जो है वो ब्रेक डाउन करती है। ग्लूकागोन इससे उल्ट काम करता है, ये ग्लूकोज को जो है वो इंक्रीज़ करता है ब्लड में। और एल्डोस्टेरोन यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को जो है वो प्रमोट करता है। और एडीएच जो है ये हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, या इसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये हमारे पास जो है वाटर की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो करवाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है जी MCQ नंबर 10 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन इन द यूरिन कंसनट्रेशन। यूरिन कंसनट्रेशन में हमारे पास जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या रोल है, एडीएच का क्या रोल है? इट डिक्रीजेज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट, इट प्रमोट्स सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द लूप ऑफ हेनले, इट इंक्रीजेज वाटर permeability in the collecting duct, it inhibits tubular secretion in the proximal convoluted tubule। तो proximal convoluted tubule में हमारे पास tubular secretion होती ही नहीं है। और प्रमोट जो है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को करता है वो हमारे पास जो है जी एल्डोस्टेरोन होता है। और इसके अलावा बात करें एडीएच की, तो एडीएच हमारे पास जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वाटर परमिबिलिटी को कलेक्टिंग डक्ट में जो है वो इंक्रीज़ करता है और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी मेनली बढ़ाता है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन इज़ ट्रू। कौन सा हमारे पास जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की स्टेटमेंट जो है राइट है? लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन पास इनटू द बोमेन कैप्सूल, ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस कैपिलरी इज लो कंपेयर टू द अदर कैपिलरी बेड। तो ये हमारे पास जो है ऑप्शन बीटा जो है ये रॉन्ग है। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास जो है हाई होता है, तो ये यहाँ पर जो है रॉन्ग हो जाएगा। द डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल्स इज ग्रेटर देन द एफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल जो होती हैं उनका हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल से जो है वो हाफ डायमीटर होता है, तो ये भी ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हैज़ अ केमिकल कंपोजिशन आइडेंटिकल टू यूरिन, तो ये भी रॉन्ग है। इसकी कंपोजिशन हमारे पास जो है प्लाज्मा से, ब्लड प्लाज्मा से जो है वो मिलती होती है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो यहाँ पर अल्फा ऑप्शन ही राइट होगा, लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन पास इनटू द बोमेन कैप्सूल। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 12 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म का क्या फंक्शन है? टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन द इंटरस्टिशियम, टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज इनटू द फिल्ट्रेट, टू इंक्रीज द concentration of solutes in the interstitium, to promote the secretion of the ammonium ion। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म जो होता है ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले में होता है। ये हमारे पास जो है इंक्रीज़ करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स की इन द इंटरस्टिशियम, यानी ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन वगैरह जो है वो करवाता है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह MCQ जो है यूरिन फॉर्मेशन के वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।